आपको शायद याद हो कि 2020 में इलॉन मस्क से लेकर बराक ओबामा और जो बाइडेन जैसे बड़े-बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट हैक हो गए थे। One of the biggest cyber attacks on the social network. The accounts of several major companies and public figures have been hacked in a scam. Joe Biden today assured his supporters he'll never ask them to send him Bitcoin cryptocurrency for donations. और एक स्कैमर ने वहां एक बिटकॉइन वॉलेट का लिंक डालकर लोगों से पैसा लेना शुरू कर दिया था। पर क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये स्कैमर केवल एक 17 साल का लड़का था जिसे पहले भी पुलिस अरेस्ट कर चुकी थी। लेकिन कैसे इस लड़के ने इतनी बड़ी कंपनी को हैक किया, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, इस हैकर या स्कैमर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने अपने क्राइम्स की शुरुआत 13 साल की उम्र में ही कर दी थी, लेकिन तब उसे हैकिंग तक नहीं आती थी। शायद आपको माइनक्राफ्ट नाम की गेम के बारे में पता हो, जहां पर लोग अपने अपने सर्वर्स बनाते हैं और उनमें नए वर्ल्ड बिल्ड करते हैं। ये स्कैमर, जिसका असली नाम ग्राहम इवान क्लार्क था, वो ओपन के नाम से इस प्लेटफॉर्म पर जाना जाता था और उसका एक यूट्यूब अकाउंट भी था जहां उसके कुछ फॉलोअर्स थे। ओपन, या फिर कहें कि ग्राहम ने सबसे पहले अपने फॉलोअर्स को ही चीट करना शुरू कर दिया। वो माइनक्राफ्ट और माइनक्राफ्ट कैरेक्टर्स और दूसरे एड ऑन्स को बेचा करता था, लेकिन पैसा ट्रांसफर होते ही वो गायब हो जाता था। ओपन को उस वक्त भी मीजॉइड नाम का चैनल चलाने वाले यूट्यूबर ने एक्सपोज किया था। Open and his friend Feed, they work together and they scam. जिसके बाद ग्राहम ने उससे बदला लेने के लिए एक हैकर को हायर किया और उसके सभी अकाउंट्स को हैक करके वो मीजॉइड के फॉलोअर्स को स्कैम करने लगा। अपने फॉलोअर्स के अलावा ग्राहम उस समय वीडियो एडिटर्स और डिजाइनर से भी काम करवाने के बाद गायब हो जाता था। अब वैसे तो ग्राहम के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही था, लेकिन जब वो फ्लोरिडा के अपने स्कूल में जाता था तो उसके पास महंगी गाड़ियां और लग्जरी की हर एक चीज रहा करती थी। इससे वो स्कूल में भी पॉपुलर होने लगा और इसका फायदा उसने इस तरह उठाया कि वो अपने क्लासमेट्स को अपना होमवर्क करने के लिए पे करने लगा। फिर उसने एग्जाम में चीटिंग करवाने के बदले भी अपने आसपास के लोगों को महंगे गिफ्ट्स देने शुरू कर दिए। लेकिन अभी माइनक्राफ्ट के स्कैम तो बहुत छोटे स्कैम्स थे। इसके बाद वो ओजी यूजर नाम की एक वेबसाइट का इस्तेमाल करने लगा। ओजी यूजर्स एक ऐसी वेबसाइट थी जहां पर लोग इंटरेस्टिंग और यूनिक ट्विटर हैंडल्स को बेचा करते थे। आपको कोई भी यूजर नेम अगर चाहिए तो इस वेबसाइट पर जनरली आपको मिल जाता था, क्योंकि इस वेबसाइट पर ज्यादातर हैकर्स हुआ करते थे। यहाँ पर ग्राहम ने हैकिंग की शुरुआत की और वो कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से उन ट्विटर अकाउंट्स को हैक कर लेता था जिसकी डिमांड आ रही होती थी। ये काम वो दो तरह से करता था। पहला मेथड फिशिंग का था, जिसमें आप किसी को एक फेक लिंक भेजते हैं, लेकिन लिंक खोलने पर उसे वही वेबसाइट दिखती है जिस पे वो जाना चाह रहा होता है। जैसे कि अगर आप फेक ट्विटर लॉगिन पेज बनाएं और फिर उसे ट्विटर बताकर लोगों के साथ लिंक शेयर कर दें, तो उस पर लिंक क्लिक करते ही वो फेक पेज खुल जाएगा और फिर जैसे ही अपनी लॉगिन डिटेल्स वहां पर डालेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच जाएगी। लेकिन ये तरीका हर बार काम नहीं करता, स्पेशली आज के समय में जब लोग इसके बारे में काफी अवेयर हैं। इसलिए ग्राहम ने सिम स्वैपिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सिम स्वैपिंग वो तरीका है जिसमें आप किसी का फोन नंबर मालूम करने के बाद टेलीकॉम कंपनी को फोन करके बताते हैं कि आपका सिम कार्ड गुम हो गया है और अब आपको एक डुप्लीकेट सिम चाहिए। इस डुप्लीकेट सिम कार्ड के लिए वो आपसे कुछ सवाल करते हैं और अगर उन्हें लगता है कि आप ही उस सिम कार्ड के ओनर हैं, तो वो आपको सिम दे देते हैं। एक बार सिम कार्ड आपके पास आ जाए तो फिर आप आसानी से पासवर्ड्स को रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायद आपके पास सिम कार्ड डिलीवर ही ना हो या किसी कारण से वो आपको सिम कार्ड ना दे। ग्राहम ने इससे बचने के लिए टेलीकॉम एम्प्लॉयज के नंबर्स को ही ढूंढना शुरू कर दिया और फिर वो उसी कंपनी का एम्प्लॉय बनकर उनसे बात करता था और किसी तरह कंपनी के लॉगिन डिटेल्स लेकर नंबर प्राप्त कर लिया करता था। ये टेक्निकल हैकिंग से ज्यादा सोशल हैकिंग थी, जिसके जरिए वो बड़े कॉन्फिडेंटली अलग अलग लोगों से बात करता था और उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी वो निकलवा लेता था। पहले तो ग्राहम ने सिर्फ ट्विटर अकाउंट्स को हैक करने के लिए ये सब करना शुरू किया, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि इसी फोन नंबर से वो लोगों के ईमेल्स और बैंक अकाउंट्स को भी एक्सेस कर सकता है। इस प्लान में एक परेशानी बस ये थी कि अगर वो इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता था। लेकिन इसका सॉल्यूशन उसे क्रिप्टो करेंसीज में मिला, जो कि इसी बीच काफी पॉपुलर हो चुकी थी। अब वो सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों को ढूंढता था जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते थे और उनके पास अच्छा खासा पैसा है। अब वो सिम स्वैपिंग के जरिए लोगों के बिटकॉइन वॉलेट्स तक पहुंचने लगा और क्योंकि बिटकॉइन अनट्रेसेबल होते हैं, इसलिए उसे ये डर भी नहीं था कि कोई उसे पकड़ सकता है। 15 साल की उम्र तक वो इस काम में पूरी तरह उस्ताद हो गया था और अब वो हजारों में नहीं बल्कि लाखों डॉलर्स कमा रहा था,
डार्क वेब के जरिए वो इस तरह के लोगों का पर्सनल डेटा भी खरीदने लगा, जिससे कि उसे सिम स्वैपिंग में आसानी हो। और ओजी यूजर्स में रहते हुए उसने कई ऐसे दोस्त भी बना लिए थे जो कि हैकिंग में भी काफी अच्छे थे। 2019 जब वो सिर्फ 16 साल का था, उसने ग्रेग बेनेट नाम के एक एंगल इन्वेस्टर को टारगेट करने का फैसला किया। 15 अप्रैल 2019 में ग्रेग ने फोन पर देखा कि उसके सिम कार्ड का नेटवर्क अचानक से चला गया है। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी, जिसके बाद उसने अपने ईमेल पर लॉगिन किया, लेकिन वहां भी वो लॉगिन नहीं कर पाया। इसके बाद वो 3 अलग-अलग तरह के क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता था। उसने तीनों पर ही लॉगिन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पासवर्ड चेंज हो चुका था। ग्रेग के पास उस समय एक थर्ड पार्टी ऐप था, जिसके जरिए वो अपने बिटकॉइन वॉलेट्स को मॉनिटर करता था, और वहां पर उसे दिखा कि उसके वॉलेट से काफी सारे बिटकॉइंस दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर हो गए हैं। ग्राहम ने अभी तक $10 लाख के बिटकॉइन चुरा लिए थे, और क्योंकि इन वॉलेट्स पर एक डेली लिमिट होती है, इसलिए वो इससे ज्यादा बिटकॉइन एक दिन में ट्रांसफर नहीं कर पाया था। तब ग्रेग ने टेलीकॉम कंपनी से बात करके अपने सिम कार्ड का एक्सेस वापस लिया और साथ ही अपने सभी वॉलेट्स को भी फ्रीज कर दिया। इसके बाद ग्राहम को अपने एक ईमेल अकाउंट का एक्सेस भी वापस मिल गया, और उसने देखा कि ग्राहम के अलावा इस हैक में 2 लोग और भी शामिल थे, जो कि ग्रेग के अलग-अलग ईमेल अकाउंट्स का इस्तेमाल करके ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। इन ईमेल्स को पढ़ने पे पता चलता है कि ग्राहम ने ये पैसा लूटकर बाकी दोनों को उनका हिस्सा नहीं दिया था, और वो लोग उसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उन्हें ग्रेग की ही ईमेल अकाउंट इस्तेमाल करके ग्राहम को मैसेज देना पड़ा। बाद में ग्राहम ने भी ग्रेग को कांटेक्ट करके 50 बिटकॉइन की फिरौती भी मांगी थी, जिनकी वैल्यू उस वक्त करीब $2.5 लाख थी, लेकिन ग्राहम ने यह रकम उसे देने से मना कर दिया और सीधे उसे रिपोर्ट कर दिया। ग्राहम स्कैम्स के साथ साथ ड्रग्स के बिजनेस में भी घुसने लगा था, और यहाँ पर उसका पहली बार पुलिस से भी सामना हुआ। एक दिन जब वो अपने 2 दोस्तों के साथ एक ड्रग डीलर के घर गया, तो वो बाहर कार में ही रुका रहा और बाकी 2 लोग अंदर चले गए। कुछ ही देर बाद उसे गोलियां चलने की आवाजें आने लगी, जिससे घबराकर वो वहां से भाग जाता है। जो 2 लड़के अंदर गए थे, उनमें से एक की तो मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो फिर ग्राहम का भी नाम सामने आया और उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। ग्राहम ने उन्हें बताया कि वो नहीं जानता था कि वो लोग ड्रग्स के लिए अंदर गए हैं और उनके पास गन भी है। ग्राहम के मुताबिक वो तो बस दोस्त होने के नाते उन्हें वहां तक ड्राइव कर रहा था, और गोलियों की आवाज सुनकर वो वहां से भाग गया। अब टेक्निकली पुलिस के पास ग्राहम के खिलाफ कोई सबूत तो था नहीं, इसलिए उन्हें उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन वो जानते थे कि ग्राहम झूठ बोल रहा है और बात इतनी सिंपल नहीं है, जिस वजह से पुलिस ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। अब इस शूटिंग इंसिडेंट के बाद ग्राहम और उसके दोस्तों को उनके स्कूल से भी निकाल दिया गया, और फिर ग्राहम एक अपार्टमेंट लेकर अपनी माँ से दूर रहने लगा। ग्राहम अपने सोशल मीडिया पर भी अपनी वेल्थ डिस्प्ले करता रहता था, जो कि एक 17 साल के बच्चे के लिए लीगली कमाना इम्पॉसिबल था, और अब अथॉरिटीज की नजर भी उसके ऊपर पड़ चुकी थी। वो उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने लगे, और जब उनके पास ग्राहम के खिलाफ इनफ सबूत आ गए थे, तब उन्होंने उसके नाम एक सर्च वारंट निकाला, और उसके घर की तलाशी लेने पर उन्हें उसके पास करीब $40 लाख के बिटकॉइंस मिले। अब यहां से उसे ग्रेग के साथ हुए हैक के साथ जोड़ा गया, लेकिन परेशानी ये थी कि पुलिस के पास सिर्फ $10 लाख के गायब होने के ही सबूत थे, और साथ ही ग्राहम अभी भी 18 साल का नहीं हुआ था, इसलिए वो जानते थे कि अगर वो मामले को कोर्ट में भी लेकर जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए 8 महीने की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने उसे एक डील ऑफर की, जिसमें उसे वो $10 लाख वापस करने थे। ग्राहम ने खुशी खुशी वो वापस कर दिए और वो जेल जाने से बच गया। इसके साथ साथ उसे ये भी रियलाइज हुआ कि जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसे इस तरह के क्राइम्स के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्लान बनाया, क्योंकि सिर्फ 8 महीने बाद ही वो 18 साल का होने वाला था। ये वो प्लान था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और इसमें इलॉन मस्क जैसे सेलिब्रिटी से लेकर एप्पल जैसी मल्टीनेशनल कंपनी के ट्विटर अकाउंट्स को हैक करने वाला था। इस हैक में उसने 130 अकाउंट्स हैक किए, और तब क्योंकि ब्लू टिक सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों के पास ही होता था, इसलिए उसने इसका फायदा उठाकर उनके अकाउंट से पोस्ट करना शुरू कर दिया कि अगले 30 मिनट तक जो उसके बिटकॉइन वॉलेट पर पैसा भेजेगा, उसे उसका डबल पैसा वापस दिया जाएगा। जब ट्विटर को इस बारे में पता चला, तब उन्होंने सभी वेरीफाइड यूजर्स के अकाउंट्स को कुछ भी पोस्ट करने से ब्लॉक कर दिया, लेकिन तब तक काफी लोग इस स्कैम में फंस चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उसने इन सभी इंपॉर्टेंट लोगों को सिम स्वैपिंग के जरिए तो हैक नहीं किया होगा, तो आखिर उसने ये हैक किया कैसे? देखिए, ग्राहम ने इस काम के लिए एक 15 साल के लड़के का इस्तेमाल किया था, जो कि ज्यादा स्किल्ड हैकर था।
ये जुलाई 2020 की बात है, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन से गुजर रही थी, इसलिए ट्विटर के एम्प्लॉइज भी घर से ही काम कर रहे थे। ग्राहम ने ट्विटर के एम्प्लॉइज की एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी और जितनी इंफॉर्मेशन वो लिंक्डइन या डार्क वेब की मदद से निकाल सकते थे उन्होंने निकाली। इसके बाद उसने इन एम्प्लॉइज को ट्विटर की टेक्निकल टीम बनकर फोन करना शुरू किया और उनसे कहा कि उनके अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर उसने फिर से उन्हें फिशिंग लिंक्स भेजे, जिसके जरिए जब भी वो एम्प्लॉय कंपनी के सर्वर पर लॉग इन करता तो उसकी सभी डिटेल्स ग्राहम के पास आ जाती। लेकिन हर एम्प्लॉय के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो दूसरे यूजर्स के अकाउंट्स के पासवर्ड्स चेंज कर दे, इसलिए वो लगातार एक के बाद एक एम्प्लॉयज को हैक करने लगा, जब तक कि वो किसी ऐसे एम्प्लॉय तक ना पहुंच जाए जिसके पास ज्यादा पावर हो। आखिर में वो लोग एक सीनियर मैनेजर के अकाउंट को हैक करने में कामयाब हो गए और फिर इसी अकाउंट की मदद से उन्होंने इन सभी सेलिब्रिटीज का अकाउंट हैक कर डाला। अब आते हैं किस तरह से उन्हें पकड़ा गया। जिस दिन ये हैक होने वाला था उससे एक दिन पहले हसीब अवान नाम के एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को एक मैसेज आता है। हसीब क्योंकि अपनी साइबर सिक्योरिटी कंपनी चलाते थे, इसलिए वो कई हैकर्स को पहले से ही जानते थे, जिनमें से एक उन्हें एक स्क्रीनशॉट भेजता है और ये स्क्रीनशॉट एक ऑनलाइन फोरम का होता है जिसमें शेवॉन नाम का यूजर ट्विटर अकाउंट्स बेच रहा होता है और ये दावा कर रहा होता है कि जिसको जो भी अकाउंट चाहिए वो डायरेक्टली खरीद सकता है। इसके बाद हसीब इस न्यूज को हर जगह शेयर करके लोगों को वार्न करने लगते हैं और तभी हसीब को शेवॉन का मैसेज आता है जो उसे कहता है कि वो ये पोस्ट करना बंद कर दे क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शेवॉन ही हैकर है। शेवॉन उसे समझाता है कि वो हैकर नहीं है बल्कि कर्क नाम के हैकर ने उसके बिहाफ पर इन अकाउंट्स को सेल करने के लिए कहा है। हसीब उसे एक जर्नलिस्ट का कांटेक्ट देता है और इस जर्नलिस्ट से बात करते हुए पता चलता है कि शेवॉन का असली नाम मसॉन है और वो 19 साल का है और वो इंग्लैंड में रहता है। शेवॉन को कर्क ने, जो कि ग्राहम ही था, उसने मैसेज करके उसको ये कहा था कि वो इस तरह के पोस्ट अपने अकाउंट से करे जिसके बदले में उसे कट मिलेगा। मसॉन को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि कोई भी हैकर ये दावा कैसे कर सकता है कि वो ट्विटर का कोई भी अकाउंट हैक कर लेगा, लेकिन जब कर्क ने मसॉन को उसकी पसंद का एक अकाउंट हैक करके दिखाया तो वो भी इसी प्लान में शामिल हो गया और उसने ये एड पोस्ट कर दी। इसके बाद पुलिस ने एग्जैक्टली ग्राहम को कैसे पकड़ा ये इन्फॉर्मेशन कभी भी पब्लिक में रिलीज नहीं की गई। इसका कारण पुलिस ने तो ये बताया कि क्योंकि ग्राहम माइनर था इसलिए वो ये डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि पुलिस को ऐसे मामलों में कभी-कभी खुद भी लॉ तोड़ना पड़ता है, जिस वजह से वो ये प्रोसेस रिवील नहीं करना चाहते थे। 31 जुलाई 2020 के दिन ग्राहम को उसके घर से ही अरेस्ट किया गया और 16 मार्च 2021 के दिन जूम पर उसका ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन इस जूम कॉल को भी उसके दोस्तों ने हैक कर लिया और वो यहाँ पर भी कभी म्यूजिक बजाकर तो कभी जज और लॉयर्स को गालियां देकर हुड़दंग मचाने लगे। ग्राहम को लगा था कि उसे जेल नहीं होगी और कुछ वैसा हुआ भी। उसे 3 साल के लिए फ्लोरिडा के ही सुधार गृह में भेजा गया, जहां उसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को अपने पास लेने के पहले परमिशन लेनी पड़ती थी और जेल से बाहर आने के बाद भी उसे अगले 3 साल तक प्रोबेशन में रखा जाएगा, जहां उसे रेगुलरली अपने प्रोबेशन ऑफिस को विजिट करना होगा और साथ ही उसे अपनी सारी इंटरनेट एक्टिविटी जिसमें ईमेल अकाउंट्स, डिवाइसेस और दूसरी डिटेल्स शामिल हैं उनके बारे में बताना होगा। आज 2023 की बात करें तो वो यहाँ से बाहर भी आ चुका है और अब आजाद घूम रहा है। मजेदार बात तो यह है कि जो $30 लाख पुलिस ने उसे वापस कर दिए थे वो अभी भी बिटकॉइन की फॉर्म में उसके पास अवेलेबल हैं और इनकी कीमत आज करीब $1 करोड़ के ऊपर ही है। ग्राहम के इस एक्ट ने ट्विटर की सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत से सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि ग्राहम का मकसद था तो सिर्फ ये बिटकॉइन वाला बचकाना सा स्कैम करना, लेकिन अगर वो चाहता तो इससे भी ज्यादा बुरी चीजें कर सकता था। उसके लिए बहुत आसान था किसी एक बड़ी कंपनी के अकाउंट से ये पोस्ट कर देना कि हमारी मैनेजमेंट ने रिजाइन कर दिया है या फिर हम लॉस में चल रहे हैं, जिससे कि उनके शेयर्स के दाम गिर जाते और ग्राहम उन स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग के जरिए इससे भी ज्यादा पैसा बना लेता है। इसके साथ साथ इतने पावरफुल लोगों के अकाउंट का एक्सेस होने का मतलब था कि उसके पास उनकी सभी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस का भी एक्सेस था और साथ ही वो पॉलिटिशियंस के अकाउंट की मदद से कई सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी खड़ी कर सकता था। ग्राहम तो सिर्फ 17 साल का बच्चा था जिसे लोगों के साथ सिर्फ स्कैम करना था,
लेकिन अगर इसी तरह कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट अकाउंट्स को हैक कर लेते तो बहुत कुछ बदल सकता था। तो ये थी उस हैकर की कहानी जिसने 17 साल की उम्र में ट्विटर को हिला दिया। और हम आए दिन देखते हैं कि इस तरह के हैकर्स की उम्र 18 साल से कम ही होती है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि हैकिंग जैसे क्राइम्स के लिए 18 साल की इस लिमिट को हटा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।